मैकेनम व्हील फिटेड रोबोट्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स बिना ज्यादा स्पेस लिए 180 डिग्री का टर्न ले सकती है, जबकि एक नॉर्मल फोर्कलिफ्ट को यही काम करने के लिए बहुत स्पेस और समय चाहिए होता है। मैकेनम व्हील वाली मशीन्स के इस परफेक्ट साइडवर्ड मूवमेंट को कंसिडर करिए। नॉर्मल व्हील्स को यूज करके इसे अचीव कर पाना बेहद मुश्किल होगा। मैकेनम व्हील वाली मशीन्स ये सारे मूवमेंट्स कर लेती है, लेकिन इनके व्हील्स कभी भी टिल्ट नहीं होते। चलिए देखते हैं मिस्टर बेंट एयरलैंड आइलैंड को ये ब्रिलियंट डिजाइन कैसे सूझी। मैकेनम व्हील की ब्रिलियंस ये है कि ये 45 डिग्री के एंगल पर ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ये एक नॉर्मल व्हील की तरह ही रोल करता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब कोई स्पिनिंग व्हील धीमे से ग्राउंड को टच करता है तो एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट होता है। व्हील के मूवमेंट की वजह से जनरेट हुआ फ्रिक्शनल फोर्स व्हील को आगे की तरफ मूव कराता है और फ्रिक्शनल फोर्स ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। एक नॉर्मल व्हील में ये ड्राइविंग फोर्स हमेशा व्हील के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। अगर आप एक एंगल पर रिब्स भी देते हैं तब भी ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। तो मिस्टर बेंट एयरलैंड ने 45 डिग्री के एंगल पर ड्राइविंग फोर्स कैसे अचीव किया, चलिए देखते हैं। मैकेनम व्हील्स के आविष्कार की इंस्पिरेशन हो सकता है इन सिंपल एग्जाम्पल से आई हो। पहले केस में जब आप किसी फोर्स को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं तो आप फोर्स का एक छोटा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि रोलर स्पिन करने के लिए फ्री होता है। ये एक फ्रीली स्पिनिंग इलेक्ट्रिक मोटर की तरह होता है जो किसी भी फोर्स या पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। दूसरे केस में आप आसानी से अरेंजमेंट में अच्छा खासा फोर्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान इन दो कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में रखिएगा। मैकेनम व्हील के आविष्कार को जन्म देने वाले जीनियस का स्पार्क तब हुआ जब आविष्कारक ने इन दोनों एक्सट्रीम एंगल्स के बीच रोलर एंगल को यूज किया। एक 45 डिग्री के एंगल को उन्होंने व्हील की पूरी पेरीफेरी पर ऐसे फ्री टू रोटेट रोलर्स यूज किए। जैसा दिखाया गया है, अगर आप उस तरह की प्रोजेक्शन करते हैं तो साइड प्लेट्स रोलर को ठीक तरह से होल्ड करके रखेंगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा पावर्ड मैकेनम व्हील जमीन को छूता है तो कांटेक्ट पॉइंट पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि अब क्या होगा? चलिए इस फोर्स को दो डायरेक्शंस में स्प्लिट कर देते हैं, एक रोलर की एक्सिस की तरफ और दूसरा उससे टेंजेंशियल। रोलर इस डायरेक्शन में स्पिन करने के लिए फ्री है, तो फोर्स के टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा, लेकिन एक्सियल डायरेक्शन में अच्छा फोर्स ट्रांसफर होगा। अगर शॉर्ट में कहें तो मैकेनम व्हील स्पिन तो एक नॉर्मल व्हील की तरह ही करता है, लेकिन ये 45 डिग्री के एंगल पर फ्रिक्शनल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स को प्रोड्यूस करता है। अब चलिए इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 मैकेनम व्हील्स को यूज करके एक बहुत वर्सेटाइल कार को डिजाइन करना। मिस्टर आइलैंड का जीनियस ये था कि उन्होंने व्हील्स को केवल 2 लोकेशन पर ही यूज किया, डायगनली ऑपोजिट पेयर किए गए व्हील्स के तौर पर। बाकी 2 व्हील्स के लिए उन्होंने मैकेनम व्हील्स को एकदम ऑपोजिट ओरिएंटेशन के साथ यूज किया। ध्यान रखिए कि हम पुराने वाले व्हील को फ्लिप करके ये नई ओरिएंटेशन नहीं पा सकते हैं। डायगोनल व्हील्स को अलग तरह से फैब्रिकेट करने की जरूरत होती है। ये कार आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन इसका मूवमेंट फ्लूइड ना होकर जर्की होगा। आप इस एनिमेशन में क्लियरली देख सकते हैं कि ये इश्यू रोलर के साथ है। इस रोलर और रोड के इंटरफेरेंस की वजह से मूवमेंट जर्की हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए मिस्टर बेंट एयरलैंड आइलैंड ने सिलेंडर के कुछ हिस्सों को कम कर दिया और शेप को कर्व कर दिया, जैसा कि दिखाया गया है, ताकि ग्राउंड और रोलर के बीच का इंटरैक्शन स्मूथ हो जाए। अब चलिए देखते हैं कि फोर्कलिफ्ट परफेक्ट साइड वर्ड मूवमेंट कैसे अचीव कर सकती है। इस मोशन को अचीव करने के लिए हमें डायगनली ऑपोजिट व्हील्स को सेम डायरेक्शन में टर्न करना होगा और व्हील पेयर को ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर सभी व्हील्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए फ्रिक्शनल या ड्राइविंग फोर्स को मार्क किया गया है। चलिए एक फोर्स एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी y कंपोनेंट फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं और x कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। इसका नेट रिजल्ट एक परफेक्ट x डायरेक्शन मोशन होता है। अब चलिए एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें सभी व्हील्स सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हों। यह क्लियर है कि यहां पर x कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं और y कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं।
नेट रिजल्ट ये होगा कि कार वाई डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर हम व्हील्स के केवल एक ही पेयर को ऑन रखें तो क्या होगा? नेट फोर्स इसको डायगनली मूव करा देगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि सेंटर को ध्यान में रखते हुए में ये कार एक परफेक्ट रोटेशन कैसे अचीव कर सकती है। इसे अचीव करने के लिए हम लेफ्ट व्हील्स को एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और राइट व्हील्स को दूसरे डायरेक्शन में। आप नए फोर्स का पैटर्न देख सकते हैं। यहां पर फोर्स के सभी एक्स और वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। लेकिन ये फोर्स एक नेट टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से कार अपने सेंटर पर स्पिन होने लगेगी। हालांकि मैकेनिकल व्हील्स बहुत दिलचस्प हैं। उनमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और नॉर्मल व्हील्स की तुलना में कम ट्रैक्शन प्रदान करते हैं। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मैकेनिकल व्हील्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन केवल फोर्कलिफ्ट और अन्य मटेरियल ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस तक ही सीमित है। मैकेनिकल व्हील्स की कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इन्हें बनाने वाले इंजीनियर्स क्रिएटिव मास्टरमाइंड थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले लेसिक्स का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा।